जोहार साथियों। आ, आज फिर आप लोग के बीच लाइव में आने का मौका मिला है। विषय है हमारा त्रिरत्नाथ आकाश जी और ज्योत्सना जी, जो कल परसों जो भी हैं, या क्या है, द फॉलो ऑफ कॉन्क्लेव 2025 में कुछ कुर्मी को लेके अपना विचार व्यक्त कर रहे थे। उनका जितना देर का शो हमने देखा, वो उसमें से जो कुर्मी वाला मुद्दा था, जिसमें सुनील जी हमारे हाईकोर्ट के वकील वो अपना पक्ष रख रहे थे, वो उनको सनी जी सवाल देते हैं कि आप अपना विचार रखिए। रंजन जी देते हैं कि आप अपना विचार रखिए, कुर्मी पे आपका क्या मानना है, क्या कहना है। इसमें ये बीच में आते हैं, उनके सवालों उनके जवाब देने के बीच में आते हैं, टोका टोकी करते हैं। तो थोड़ा सा इसी पर बात होगा कि एक चीज आप गौर किए होंगे कि इस पूरा जितना देर सुनील जी के साथ वो बात कर रही हैं, बीच में देखिएगा कि वो ऐसे ऐसे हाथ हिलाती हैं, सजाओ, टोन बहुत हाई रहता है, जैसे कि पता नहीं कोई इनको दबा रहा है क्या। वहां पे कॉन्क्लेव में सभी लोग शांत हैं। बाकायदा इनको सनी जी और रंजन जी इनको बाकायदा बोलते भी हैं कि आप थोड़ा सा आराम से भी बात रख सकते हैं। और ये जोश जोश में किसी महापुरुष को कुछ और भी बोल के निकल जाती हैं। तो इन्हीं सब बातों पर हम आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि इनको आखिर कुर्मी से इतना दर्द क्या है, क्या तकलीफ है इन्हें कुर्मी से, किस बात का इनको कुर्मी से तकलीफ है, क्यों ये इस तरह से माने एग्रेसिव हो जाते हैं कुर्मी के विरोध में। त्रिरत्नाथ आकाश जी का भी हमने सबका हम पॉइंट टू पॉइंट आज बात करेंगे। थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, आप देखिए, लेकिन पहले एक चीज देख लीजिए कि हम किस बात पे हम बात करेंगे। उनका हम एक वीडियो देखिए जहाँ पे ज्योत्सना जी क्या कर रही हैं, देखिए। 28 सीट आदिवासियों का है, 28 सीट के विधायक बनेंगे। एसटी तो आदिवासी लोग तो सीधा साधा होते ही है, कुर्मी लोग को कुर्मी का दिमाग तो तेज होता है, ये लोग हर चीज में अव्वल है। एसटी लोग को तो ये बुड़बक समझते हैं, तो इनको पहला फुसला के अपने साइड कर लेना है। और जो 28 सीट है उसको भी ले लेना है, ताकि चुनाव नहीं लड़ सके। विधायक बनने की बात तो बहुत दूर की बात है। हमारा भी मुद्दा है, हमारा भी मैं एक बात, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। इन्होंने तो सिर्फ कोयरी मातों को बुड़बक बनाया है। अभी भी बिहार की जो चुनाव है, बिहार के जो चुनाव जीते हैं, जो मंत्री सीएम बने हैं हमारे नीतीश बाबू, वो है कुर्मी मातो। देखिए किस तरह से अपना हरकत करती हैं, कुर्मी से ज्यादा वहाँ पे। और क्या लॉजिक है इनका। कुर्मी वहाँ पे सीएम बना है, क्यों? क्योंकि वहाँ लोग उसका भाईचारगी दिखाते हैं। झारखंड में क्यों नहीं लोग उसका भाईचारगी अपना रहे? अगर आपको इतना है, अगर आपको लगता है कि कुर्मी लोहरदगा में लड़ लेगा, कुर्मी जाके चाईबासा में लड़ लेगा, वही तो आदिवासी को बरकराने का इसका हाथ इशारा देखिए, ये देखिए, ये देखिए। मेरा घर चुका है, मैं गरीब का बेटा हूँ। अरे विधायक बन के अभी तक आपका घर चुए रहे जी। आपका घर पब्लिक का घर बनाएगा क्या है विधायक क्या आप देख ही लीजिए थोड़ा सा क्या कह रहे हैं सनी जी। बातें नहीं, जो है वो है, जो पर बात हो। अगर अगर आदिवासी में शामिल होते हैं तो संख्या बढ़ेगी, रिजर्वेशन भी बढ़ेगा, सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद भैया। मैं बताती हूँ ज्योत्सना जी, आपसे सवाल है कि आपकी लड़ाई कुर्मियों से है या राज्य की सरकार से है या केंद्र की सरकार से? जो आदिवासी में अपना जगह मांगेगा, आरक्षण मांगेगा, कोई भी रह, सबसे मेरा लड़ाई है। तो अगला सवाल, एक मिनट। क्योंकि एकदम विनम्रता से अपनी बात सुन लीजिए, देखिए ये संजय जी क्या कह रहे हैं। अब बिल्कुल, अब जिनसे सवाल होगा वो जवाब देंगे। अब अगला आगे कीजिएगा तो बाकी लोगों की बात ही नहीं आ पाएगी ना। आप जैसे अपनी बात रख रही हैं तो बाकियों को भी तो उस आवाज में दबा थोड़ी दीजिएगा। आगे आगे मैं इसी में बढ़ रहा हूँ। कुर्मी के बाद ओबीसी समाज पर आते हैं। तीर्थनाथ आकाश हैं, ये भी मुखरता के साथ। त्रिरत्नाथ आकाश वाला बात तो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं कि
ये आपका ज्योत्सना जी जो हाथ हिला रही थी, ऐसे ऐसे इशारा कर रही थी, इतने लोग कॉन्क्लेव में बैठे हुए हैं और इन लोगों के बीच में एक तरह का इसको हम लोग पढ़ाते हैं क्लास में, तो जो बच्चे करते हैं ये इसको उदंडता कहते हैं। लास्ट में संजय जी को और सनी जी को इंटरवेन करना पड़ा, उनको बोलना पड़ा कि आप थोड़ा बातों में विनम्रता रखिए। सोचिए कि इतने बड़े कॉन्क्लेव में हमको नहीं लगता है कि और किसी कंटेस्टेंट को, या कंटेस्टेंट तो नहीं कहेंगे, पर इसमें जितने भी शामिल थे कॉन्क्लेव में, किन्हीं के लिए सनी शरद जी और रंजन जी ने ऐसा कहा होगा कि आप विनम्रता रखिए। तो पहला बात तो यहीं पे आपको दिख गया होगा ज्योत्सना जी कि आप क्या चीज हैं। आपको पता भी नहीं है कि कहाँ कैसे अपनी बातों को रखना है, कौन सा मुद्दा है। सब जगह को रैली वाला समझ लेते हैं, भड़काने का। यहाँ भी किसको यहाँ भड़का रहे थे आप? दूसरी बात, हमारे सुनील सर क्या गलत बोल रहे थे? वो मुद्दों की बात कर रहे थे। संवैधानिक अधिकार है हर किसी को अपना मांग रखने का। आपका संवैधानिक अधिकार तो नहीं है किसी का व्यक्तिगत विरोध करने का। ऊपर से आप इस तरह इशारा कर रहे हैं, झारखंड के कुर्मी का तुलना बिहार के कुर्मी से कर रहे हैं, नीतीश कुमार से कर रहे हैं। सबको पता है, स्पष्ट पता है, 1000 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं कि बिहार के कुर्मी अलग है, झारखंड के कुर्मी अलग है, पर आपको तो मानना है नहीं। दिमाग में कुछ अजीबे नट बोल्ट ठीक नहीं है शायद। अनाप शनाप कुछ भी, कहीं भी कॉन्क्लेव हो वहां भी बोलना है, मंच हो वहां भी बोलना है, रे ते तो ये तो आपका चलता रहता है। तो पहला बात की विनम्रता रखिए चीजों में। आपको एक सीख मिल गया होगा यहाँ। और उस विनम्रता कहने के बाद भी आपके मुंह से कितने अनाप शनाप चीजें निकली हैं, वो सोशल मीडिया में वायरल है। बाद में माफी भी मांग रही हैं। यही है। और आप कहते हैं कि कहीं मौका मिले सदन में तो मैं ये करूंगा। उसके बाद ये कह रही है कि कुर्मी जो है हक मार लिया। 10 विधायक हैं। पहले तो विधायकों की संख्या वर्तमान में आपको पता नहीं है। तीरथनाथ आकाश पीछे से बोलते हैं 9 विधायक हैं। आपको तो पता नहीं है, बस बोलने की हड़बड़ी है कि हमको किसी तरह कुर्मी को दोषी देना है। 10 विधायक, 9 विधायक हैं, ठीक है, जो भी है। तो क्या वो विधायकों ने क्या अपने से प्रमाण पत्र लिख लिया है? जो कुर्मी लोग विधायक बने हैं, क्या उन्होंने अपने से प्रमाण पत्र लिख लिया है? जनरल सीट में हकमारी करके बैठे हुए हैं। ये ज्योत्सना केरकेटे की समझ है, एक राजनीतिक समझ, उनका दिमाग। सोचिए कि वो कहती हैं एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जहां कोई भी खड़ा हो सकता है, जनरल सीट में किसी भी जाति का हो, उसको कह रही है कि कुर्मी लोग हक मार लिया। वही क्या वो लोग ठिका लेकर रखे हैं, विधायक वही बनेंगे? क्यों? आप रांची में रहते हैं तो रांची के विधायक जो है वो ठिका लेकर रखे हैं। आप खड़ा होइए ना विधायक वहां, आप भी खड़ा हो सकते हैं रांची में। ताकत है तो जीत के दिखाइए। घर द्वार है आपका वहां। ज्योत्सना केरकेट्टा से मैं बात कर रहा हूं। अगर है इतना ताकत तो रांची में नॉमिनेशन कराइए। कोई रोक टोक थोड़े है रांची का सीट में आपका नॉमिनेशन करने से। और खड़ा होकर जीतिए। कितना है आप हितैषी हैं और कितना बड़ा नेता है, लीडर है। ऐसे ही टिकट मिल जाता है क्या? ऐसे ही टिकट मिल जाता है क्या? छीन के टिकट लेता है कुर्मी लोग। और आपको क्या लगता है कि कुर्मी, अगर आप कुर्मी एसटी में शामिल हो जाएगा तो लोहरदगा का सीट में कुर्मी जाके जीत जाएगा? चलो आपका बात मान भी लेते हैं कि जीत जाएगा। आइए आप गोमिया में आप खड़ा होकर जीत जाइए। यहां पे कोई नॉमिनेशन में पाबंदी नहीं है। ज्योत्सना केरकेट्टा जी गोमिया में जाए, या तो जहां जहां कुर्मी विधायक है वहां पे किसी भी जाति धर्म के लोगों को, किसी भी समुदाय के लोगों को विधायक का नॉमिनेशन कराने में पाबंदी नहीं है। आप नॉमिनेशन फॉर्म भरिए और जीत के दिखाइए। आपको कौन रोका? और यही बात उस तीरथनाथ आकाश के लिए भी है। नॉमिनेशन तो कराए थे ना भाई, नॉमिनेशन कराए थे ना। तेरा इतना ही समुदाय अगर 12 से 14% है, कुर्मी 8% है, तो तेरा 12% कहां गया? तुम 366 को 12% है। बात करते हो यार। नॉमिनेशन तुमको कौन रोका है? नॉमिनेशन कराया था ना, विधायक बना था ना, बन गए ना विधायक। कौन रोका विधायक बनने के लिए? कुर्मी पार्टी बनाता है झारखंड में। टिकट मांगने गए थे चोरी छुपे, लाज लगना चाहिए था। काहे गए थे? इतना कुर्मी से नफरत है तो
आंदोलन करते हो, खैर उसमें बाद में आएंगे। तो ज्योत्सना जी में बात करना है कि ये व्यक्ति ये महिला कुछ भी अनाप शनाप से भड़काना है। अरे कुर्मी का जहां जनसंख्या है, ऑब्वियस बात है कि नेता वही बनेगा। यही परिपाटी चल रही है पूरे भारत के चुनावी व्यवस्था में, कोई इसमें नया बात तो नहीं है। जनरल सीट का और भी लोग हैं, आप जितने जातियों का नाम लिए, कुम्हार जातियों का नाम लिए, बाटुल जी कैसे बने हुए हैं, विधायक थे ना। जहां जिनको प्रभाव है वो बनते हैं। कल्पना सोरेन जनरल सीट में है ना, कि वो भी रिजर्व सीट है। और यहीं पे इसी मंच में तीर्थनाथ के बगल में रिजवान जी बैठे हुए हैं। शर्म आना चाहिए जो बोल रहे हैं वहां पे बैठ के कि मुसलमानों को मौका नहीं दिया जाता है। लानत है आपके जैसे नेताओं पर। जयराम महतो ने आपको टिकट देने का काम किया, आप नॉमिनेशन तक नहीं कराए। मूर्ख नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। आप कल्पना सोरेन के हैंडओवर कर दिए अपना सीट, लाज शर्म लगना चाहिए। और कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिलता, हमारा इतिहास को मिटाया जाता है। आप अपना इतिहास खुद मिटा रहे हैं। रिजवान क्रांतिकारी और पता नहीं सनी शरद जी और रंजन जी, आप लोग से आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए कि आप लोग 2% के लोगों को इतने बड़े मंच में बोलने का मौका देते हैं। उन्हें भी आप लोग एक लोकतंत्र का एक बहुत जो असली खूबी है उसको बरकरार रखे हैं कि हर किसी को अपना बात रखने का मौका मिलना चाहिए। इसके आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि ये 2% के इन लोगों को आप मौका दिए हैं वहां पे। और लास्ट में आपको सीख भी देना पड़ता है कि विनम्र रहिए। यह है ज्योत्सना किरकेटा की कहानी। ये लोग देश बदलेंगे, अपना दिमाग में भरा हुआ चीज नहीं बदल पा रहे हैं। जब बार बार कह दिया जा रहा है कि संवैधानिक अधिकार, हम संवैधानिक मांग कर रहे हैं, अगर ये गलत होगा तो संविधान हमें रिजेक्ट कर देगी, आपको क्या तकलीफ हो रहा है। और आप जो कह रहे हैं कि जो भी आदिवासी में आरक्षण की मांग करेगा हम उसका विरोध में है, तो जब भोक्ता लोग शामिल हुआ वो लोग मांग किया, जब तमाड़िया घुसा उस समय आप कहां गए थे। एक शब्द नहीं निकलेगा उसमें। आदिवासी हितैषी बनते हैं आप लोग। आप आदिवासी का हित को या किसी भी समुदाय का हित को उसके जाति से विधायकों की संख्या से तोल रहे हैं। तो क्या झारखंड में शेड्यूल ट्राइब्स में जितने आदिवासी हैं, क्या सबर का कौन है विधायक, कोरवा का कौन है विधायक, कोई है विधायक? कब बनेगा उसका विधायक? छोड़िएगा सीट। आप लोग बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सीट, हमारे विधायक जहां भी बने हैं जनरल, आप खुद बोलते हैं कि जनरल सीट है, वो जनरल सीट में सबको पछाड़ के बनते हैं। वहां वो अकेला नॉमिनेशन नहीं कराता है, बंदूक की नोक पे नहीं जीतता है। और अब आते हैं तीर्थनाथ पे, तो लंबा बात चलेगा क्योंकि उनको मैं बहुत नजदीक से जानता हूं। सुखदेव महतो जी वांट्स टू ज्वाइन यू। सॉरी सर, आप थोड़ा सा हम क्षमा कीजिएगा, किसी और दिन हम आपको जोड़ लेंगे। लेकिन ये तो हो गया रिजवान जी का और ज्योत्सना जी का। अब आप बात करते हैं ज्योत्सना जी का, तो चर्चा लायक चीज ही नहीं, वो फिगर ही चर्चा लायक नहीं है। पता नहीं बेवजह कर उनको तैयार कौन कर रहा है, यही आकाश बाबू तैयार कर रहे हैं उनको। क्योंकि जिस तरह सुनील जी बोल रहे थे बीच में, ये उनका सपोर्ट कर रहे थे और लास्ट में बोलते भी हैं मैं ज्योत्सना जी की बातों में समर्थन करता हूं। थोड़ा सा देख लेते हैं तीर्थनाथ जी क्या क्या बोलते हैं। आपको हम उसी बात में, और इनका एक एक बात पे काउंटर किया जाएगा आज। ये कुर्मी को लेकर इनके मन में बहुत बड़ा जहर भरा हुआ है। देखिए अब तीर्थनाथ जी बोलेंगे। सोशल मीडिया के जरिए या अलग अलग कार्यक्रम के जरिए अपनी बात रखते हैं। तीर्थनाथ, आपने दोनों का दावा सुन लिया, आप अपना दावा बता दीजिए। ज्योत्सना की एक बात, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच के लिए। और मेरा सौभाग्य यह है कि इस मंच का हिस्सा रहा हूं मैं एक दौर में, मतलब इसको लोग परिवार का दौर में हिस्सा रहा हूं। तो
मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है। हम बहुत मजबूती से अपनी जाति और अपने ओबीसी समाज की बात रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। ज्योत्सना की एक बात से मैं सहमत हूँ कि कुर्मी समाज के लोगों ने ओबीसी का हक मारा है। हम इसको बकायदा इस बात पे हम बहुत प्रूफ कर देते हैं अभी कि जिन 10 सीटों पर ये विधायक है वहां पे इनकी आबादी हो या ना हो, विधायक यही होंगे। क्यों? एन तेन प्रकरण हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, गठबंधन में हो ना हो, टिकट इन्हीं को मिलता है। इनको पता है कि कहाँ लवकुश करना है, कहाँ हिंदू मुसलमान करना है, कहाँ आदिवासी करना है, इनको पता है। हम अभी सुनील भैया का बात सुन रहे थे, उन्होंने एक बात कही। अब रुकिए, इसी में बात करते हैं, पहले इतना ही बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि टिकट महतो ही ले लेता है, तो क्या टिकट लेने से जीत हो जाती है? तीर्थनाथ आकाश जी अब बताइए, क्या टिकट लेने से जीत हो जाएगी? आप टिकट क्यों नहीं ले पाते हैं? क्या आपके कनपट्टी में कोई भिड़ा देता है बंदूक, क्या कोई कुर्मी जाके कि नहीं लेना है? अगर टिकट नहीं मिलता है और कुर्मी सबका हक मार रहा है तो अलग कैंडिडेट भी तो खड़े होते हैं, क्यों नहीं वोट देते हैं उनको? ऐसे होता है चुनाव आपके हिसाब से? और आप जो कह रहे हैं कि इनका संख्या हो या ना हो, अगर ऐसा बात है तो हमें तो बोकारो से भी बन जाना चाहिए था विधायक। और आप कहते हैं कि पहले बहुत कुर्मी विधायक थी और जाति के विधायक थे, अब नहीं है। कहां थे? इन 9-10 सीटों में कितना दिन से आप जानते हैं कि दूसरे जाति के विधायक थे? बेरमो में आपका घर है, अनूप सिंह विधायक हैं, उससे पहले बाटुल जी थे, राजेंद्र जी थे, उनके पिताजी अनूप जी के पिताजी राजेंद्र जी थे, बाटुल जी हैं, कुर्मी तो नहीं है। वहां तो कुर्मी हक नहीं मार रहा है आपका, आप उसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, लड़िए ना वहां, क्या दिक्कत है? लड़के तो देखे थे, फिर भी समझ में नहीं आया समीकरण। आफत मचाए हुए हो यार, हर समय कुर्मी 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 के खिलाफ में, कुर्मी हक मार लिया इसका, कुर्मी हक मार लिया इसका। क्या हक मार लिया? याद कीजिए अपना संघर्ष का दिन। भाषा आंदोलन का नाम आप कहते हैं, आप कहते हैं कि आपका भाषा आंदोलन है, आप शुरुआत किए हैं भाषा आंदोलन का। भाषा आंदोलन का पहला पुतला फूकने का काम किया था मनीष बलियापुर से, ठीक है? और उससे भी पहले हम लोग एक बैठक किए थे पेटरवार में, हमारा अरविंद बाबू उसका काम किया था, उसका अभियोग कॉपी पेन पेपर है, अध्यक्षता अरविंद बाबू किया था मेरा। और वही अरविंद बाबू आपका पद यात्रा में 35 किलो गोभी पहुंचाया था अपना मोटरसाइकिल में बांध के रांची। आप बहुत कोरी अपना समाज करते हैं कि कुर्मी दूसरे का हक खा गया तो अरविंद को कुत्ता काटा था, जो आपको आपके लिए उस पद यात्रा का तो हीरो आप ही थे। क्या दिक्कत हो गया? कौन हाईजैक कर लिया उसमें? विकास महतो, न करण महतो, न मोतीलाल महतो, न जयराम महतो। असली में ये तीर्थनाथ आकाश का असली में दर्द है जयराम महतो। जयराम महतो विधायक बन जाते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, युवाओं के चहेते बन जाते हैं, और ये बंदा नहीं बन पाता है। दर्द बस इसी बात का है। और इसके चलते ये चूंकि जयराम का नाम ले नहीं सकता है, उसे इसको इंफीरियर फील होता है कि हम छोटा हो जाएंगे, जयराम का नाम लेंगे, जयराम बड़ा हो जाएगा, तो ये पूरे समुदाय को लपेट लेता है कि कुर्मी हक मार दिया। अरविंद कुमार तुमको 35 किलो गोभी पहुंचाया था, लेपो में बैठ के खिचड़ी खिलाया था, वो जाति देख के खिलाया था। चाहता तो आपको दरकिनार कर सकता था। टेनू चौक में गला में उस समय आपको शौक था माला पहनने का, नेता बनने का, और आज तक पता नहीं, आप अभी तक क्लियर नहीं कर पाए कि आप पत्रकार हैं, कि आंदोलनकारी हैं, कि नेता हैं, कि क्या हैं, कि फलाना ढकाना, पता नहीं। वही अरविंद आपको फूलमाला भी पहनाया था, आपको वो समाज खराब लग गया
कितने आपके, आप जिस समाज की बात करते हैं कि मैं अपनी जाति की बात करता हूं, आपका जाति बाहर नहीं निकलता है, तो क्यों नहीं निकलता है? क्या दिक्कत है? हमारे लोग निकलते हैं। अगर हमसे इतना ही, अगर हमारा, आप बोलते भी हैं कुर्मियों का परवरिश, तो हमारा परवरिश ठीक नहीं है तो उचक उचक के कहे चल रहे थे? विनोद धाम से राजभवन कुर्मी के फौज के आगे उचक उचक के कहे चल रहे थे, लाठी भांजते हुए? निर्मल महतो का गेटअप में कहे घूम रहे थे? चादर ओढ़ के, दाढ़ी बढ़ा के, सैलून वाला को कहे बोल रहे थे कि निर्मल का गेटअप में रहना है? कुर्मिया से इनको नफरत है। विनोद बाबू का पैर कहे चूम रहे थे? विधायक के सांसद से समस्या है इनको, कुर्मी से समस्या है इनको। पता नहीं इनको कुर्मी विधायक नहीं बनने दिया। अरे आपका विधानसभा में कुर्मी नहीं ना है जी, काहे नहीं बने आप? कौन रोका वहां आपको? हाईवा में अपना ईमानदारी डंप करके भेज दिए हैं। कुर्मी आपको चाहता था नेता बनाना, तभी इतना सपोर्ट मिला था। आपका समुदाय नहीं चाहता था, ना कोई अन्य समुदाय चाहता था कि आप नेता बने। और ठीक है, आप तो डिक्लेयर कर दिए ना कुर्मी आपका हक मार रहा है, तो बाद बाकी समुदाय आपका है ना, बन जाइए नेता। तीरथनाथ आकाश नाम रख ले हैं, आकाश, और एक छोटा सा सोच रखते हैं, छोटा सा सोच। घटिया आदमी है, बोल दे रहे हैं। हम लोगों के परवरिश पर उंगली उठाते हैं। आपका परवरिश कितना बढ़िया हुआ है? क्या दिक्कत है आपका परवरिश में? पचा नहीं पा रहे हैं किसी की प्रसिद्धि को। क्या कहना चाहते हैं? कुर्मी लोग सब गंगा सागर चला जाए? आपका जनसंख्या हमसे ज्यादा है, आप खुद बोलते हैं। तो जब जनसंख्या हमसे ज्यादा है तो फिर आपका हक कैसे मार लिया हम? आप हमसे ज्यादा तेज हैं। हम लोग तो आवारा आदमी है, रोड में निकल जाते हैं। आप तो सातिर लोग हैं, कैसे हक मार लिए? बनिए ना विधायक, कोई रोका है? आप बनिए ना पहले। किसी को कोई नहीं रोका, कोई कुर्मी तो किसी को नहीं रोका। सिर्फ कुर्मी का जो ताना बाना है, कुर्मी को आइसोलेट करने का आप एक ड्रामा कर रहे हैं। आपका साजिश सब समझ रहा है। दो चार को अपना प्यादा सेट कर लिए हैं, उनके मुंह से अनर्गल बयानबाजी करवा रहे हैं कुर्मी के खिलाफ में। आप सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े चाणक्य बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, ठीक है? आपके पीछे कोई आदमी नहीं है, आपका समाज का आदमी नहीं है। आपका समाज इतना, आपके जैसा घटिया समाज नहीं है आपका। आपका समाज बहुत बढ़िया लोग हैं, आपके समाज में अच्छे अच्छे लोग हैं। आपके जैसे तुच्छ मानसिकता वाले लोग नहीं है वहां पर। हमारे भी साथी हैं कुशवाहा समाज में, और भी साथी हैं। आप भी किसी समय साथी थे, आपको भी हम लोग समर्थन करते थे, आपको भी नेता बनाना चाहते थे। लेकिन नेता बनने का लक्षण ही नहीं है, नियत नहीं है नेता बनने का। तीरथनाथ आकाश और भी चीजें बोलते हैं। और एक चीज, इतना बड़ा कनक्लेव चल रहा था, आप इस कनक्लेव का किसी जमाने में हिस्सा होने के बाद बोलते हैं। इतने लोग बैठे हुए हैं, सुनील जी हमारे वकील साहब बोल रहे हैं, उनकी बातों को ये लोग बोलने नहीं देते हैं। उनको जब इनको मौका मिलता है और सुनील जी बीच में इंटरवेन कुछ करते हैं, उंगली दिखा करते हैं 1 मिनट, ये क्या तरीका है? कौन सा मैनर है? कहां का परवरिश है? क्या सुनील जी ने आपको अपशब्द कहा था? एक बात बोला कि तीरथ जी हमको मेरी अपनी बात पूरी करने दीजिए, पर ज्योत्सना और आप तो अलग धुन में है। न उनकी बात को सुना गया, न उनकी बात को पूरा होने दिया। वो तो कुर्मी का बात ही नहीं कर रहे थे। कुर्मी का बस इतना बात कर रहे थे कि आदिवासी है, शेड्यूल होने की प्रमाण
प्रामाणिकता मांग रही है सरकार से, उसी का मांग है। पर आप लोग तो अलग है रूट में है। और तो और अब बात आता है आपका टेक्निकल, थोड़ा सा देखते हैं आप कितना गुमराह करते हैं लोगों को। आप कहें क्या, तीर्थनाथ आकाश क्या कहते हैं कि ओबीसी समाज का हक मार रहा है कुर्मी, ठीक है। और उसी वीडियो में आगे देखिएगा, जब हमारे सुनील भैया बोलते हैं कि हम आदिवासी हैं, तो ये चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि आप आदिवासी नहीं हैं, अभी नहीं हैं। तो हे मूर्ख इंसान, अगर वो आदिवासी अभी नहीं है तो वो अभी ओबीसी भी है, और ओबीसी है तो ओबीसी का हक कैसे मार लिया? कैसे मार लिया ओबीसी का हक? अगर हम आदिवासी नहीं हैं तो संविधान के नजर में अभी हम ओबीसी हैं, और ओबीसी अपना अधिकार ले रहा है, तो हक तुम्हारा कैसे मार लिया ओबीसी का, एक कुर्मी हक। और कुर्मी को छोड़ के ओबीसी में कितने लोग हैं जो सबका हक मार दे रहे हैं? तो खड़ा होइए ना। और खाली विधायक बनने से हकमारी हो जा रहा है, नौकरी में, पेशा में, वहां भी देखिए। तो अगर विधायकी में भी आते हैं तो खड़ा होइए ना भाई, क्या दिक्कत है? तेली समाज से आते हैं, गोमिया में चितरंजन साहु जी खड़ा हुए थे, ठीक है, उनका समाज का वोट भी नहीं मिला उनको, वो भी ओबीसी के हैं। आप भी खड़ा हुए थे बेरमो में, आप भी ओबीसी के हैं। क्या चाहिए बोलिए ना, क्या चाहिए? कुर्मी अपना घर का सब कुछ दे दे आपको, मतलब ऐसे उठा के बैठा देंगे विधायक का पद में, तब लगेगा कि हाँ कुर्मी हमारे लिए काम किया। और आप यही चाहते थे, जो कि हुआ नहीं। बेरमो में कुर्मी विधायक चाहिए दादा, बेरमो में कुर्मी विधायक बनेगा। ये सब का जिस तरह लूर लक्षण है अंततः बनेगा। ये लोग में लीडरशिप का गुने नहीं है। जब इनको बनाना चाहो नेता, कुर्मी से बड़ा दिल रखता है कोई जी? हम लोग एक चींटी से लेके, एक चिड़िया से लेके, एक हाथी तक का हम लोग दाना पानी का व्यवस्था करते हैं, और वो ताकत है। और आपका, इनका भी समाज का लोग करता है, खेतीहर समाज है, पर इस व्यक्ति का दिल नहीं है। इस व्यक्ति का दिल बहुत छोटा सा है, दिमाग भी छोटा सा है, सातिर व्यक्ति है। क्या अगर हम सवाल करें इसी अपना लाइव के माध्यम से, तो तीर्थनाथ आकाश जी आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आपके छोड़ के दुनिया का सब आदमी गंदा है, आप ही को दूध के धोवल है, बता सकते हैं आपका लोकतंत्र 19 का सेटअप, कौन सा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कहां से आ रहा है? सोर्स ऑफ इनकम जारी कर सकते हैं, पत्रकार है, निष्पक्षता से थोड़ा सा स्टेटमेंट जारी कर दीजिएगा। तो सोर्स ऑफ इनकम कहां से आ रहा है? यूट्यूब से कितना चैनल, कितना इनकम हो रहा है, कि फेसबुक से, सोशल मीडिया से कितना इनकम हो रहा है, कि आपका एडवर्टाइजमेंट से कितना हो रहा है, कि और क्या इनकम है, और कितने आपके खर्चे हैं, पता चल जाएगा। हमें भी जानकारी होती है कुछ, आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। हमेशा सिर्फ कुर्मी के खिलाफ में, हर समय जब देखो तब कुर्मी 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 कुर्मी। क्या किया आपको कुर्मी? क्या लूट लिया आपका कुर्मी? क्या दिक्कत है? कहीं कोई कुर्मी स्कूल में नाम लिखाने गए थे, नहीं लिख दिया क्या जाति देख के? कोई कुर्मी प्रिंसिपल मारा था चाटा क्या? कोई कुर्मी मिस कान पकड़ के उठक बैठक कराई थी क्या कभी? क्या दिक्कत हुआ कि कुर्मी से इतना नफरत हो गया? पद यात्रा में इतना सम्मान दिए, इतना किए, उसका खामियाजा पेट्रोल वाला आज भी भुगत रहा है। शर्म लगना चाहिए।
बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, भाषा आंदोलन में हीरो बनाए, पेटवार में मंच दिए। अगर इतना ही हम लोग को नफरत रहता कोयरी जाति देख के, जातिवाद देख के, तो आपको मंच देते क्या? वो मंच आप तैयार किए थे? कई को सभा आप अपने बलबूते कराए हैं। भाषा आंदोलन में थोड़ा बताइए तो, जितना सभा आप अटेंड किए थे, कई को आपके बलबूते था? दूसरे का स्टार्ट किया हुआ चीज अपने नाम में करने का पूरा कोशिश से सोचे कि आप तो कुर्मी को बुड़बक समझ रहे थे, यार ये लोग तो हम नेता बनेंगे, लेकिन आपके सोच में पानी फिर गया, जयराम बाबू नेता बन गए, भाषा आंदोलन का चेहरा जयराम बाबू बन गए, बस आपका पेट में पिरपिरी शुरू हो गया। और वही दर्द का कारण ही वही है। जयराम महतो ही सिर्फ दर्द का कारण है इस व्यक्ति का, और कोई कारण नहीं है। लेकिन ये आदमी अपना ईगो में, और हम बोल नहीं पा रहे हैं कि एक ऐसी भावना से ग्रसित है ये व्यक्ति, जयराम को खुलेआम दोष भी नहीं दे सकता है। लेकिन हाँ, व्यक्तिगत आप बात कीजिए, जयराम से पूरा दोष देगा, जयराम ऐसे है वैसे है, लंदे पंदे। लेकिन ऑन कैमरा जयराम का नाम नहीं ले सकता है, क्योंकि अगर जयराम का नाम लेगा तो जयराम बड़ा हो जाएगा इससे। तो क्या इसके पास उपाय क्या है? तो जयराम को कौन चुना? कुर्मी ने चुना, तो कुर्मी को दोष दो, पूरा जाति को दोष दो, आइसोलेट कर दो। 10 गो विधायक को आइसोलेट कर, मतलब ऐसे ही झाल बजा के विधायक बन गए लग रहा है। आप भी कीजिए ना, अगर इतना ही आसान है तो। क्या करते हैं ये लोग? आप कहते हैं बीजेपी को ऐसे भी ले कब। हाँ, और एक चीज ये कहते हैं कि लव कुश कब करे, कुर्मियों को पता है कब लव कुश करना है, कब हिंदू मुसलमान करना है। अच्छा एक बात बताए भाई, झारखंड का इतिहास में कि कौन सा कुर्मी नेता और कौन सा कुर्मी गांव में हिंदू मुसलमान हुआ है और लव कुश वाला कहानी हुआ है? बताइए कहां हुआ है? किंवदंतियां बहुत हैं। कोई अपने आप को आज भी चाणक्य वंशज मानता है, कोई अपने आप को आज भी अशोक का वंशज मानता है। ठीक है, तो फिर लव कुश वाला कहानी क्या हुआ? क्या लग रहा है कि कुशवाहा समाज इतना कमजोर है कि किसी के एक के कहे से सारा सब कोई एक लाइन में एक पैर में खड़ा हो जाएगा और वोट दे दिया। आप एक दिन वीडियो में दिखा रहे थे कि सुदेश बाबू लव कुश का बात बोलते हैं, और आपका कोई वो प्रताप की प्रशांत की जो भी कुशवाहा है, पता नहीं वो क्या व्यक्ति, वो तो और घटिया आदमी है। कहीं लव कुश समाज का कुछ चल रहा होता है प्रोग्राम, उसमें वो ठीक है मान लिए कि सुदेश बाबू लव कुश वाला बात बोलते हैं, तो वो एक प्रोपगंडा बना। हमारे गोमिया के विधायक जोगेंद्र बाबू हैं, वो तो कभी लव कुश के बारे में बात नहीं करते हैं। वो कैसे विधायक बन गए? हमारे टुंडी के विधायक कभी नहीं बोलते हैं लव कुश के बारे में, वो कैसे विधायक बन गए? हमारे सिंदरी के विधायक चंद्रदेव बाबू या उनके पिताजी कभी नहीं, आनंद बाबू कभी नहीं कहे लव कुश के बारे में, वो कैसे विधायक बन गए? जयराम ने तो कहीं लव कुश का नहीं बोला, कुर्मी कुड़माली बोला है। कुर्मी आदिवासी है, अपना सभ्यता संस्कृति कल्चर का बात बोला है। ये कैसे विधायक बन गया? क्या लग रहा है? बेरमो में जो जयराम बाबू का वोट आया था, सिर्फ कुर्मी का वोट है, बाद बाकी वोट नहीं। आपको राजनीति करनी ही नहीं है, आपको है कि नफरत फैलाना है। तो याद रखिए कि लकीर बड़ा खींचने का कोशिश कीजिए, किसी को काट के आप बड़ा नहीं हो सकते हैं, और अब तो एकदम नहीं। और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जयराम महतो नाम का जो आपके अंदर में चुभन है ना, वो अब कभी खत्म नहीं होगा, वो रहेगा, अंतिम समय तक रहेगा। आप इसी के वो आप जैसे कोई अपना छाती में टैटू गुंदवाता है ना, आप अपना
कलेजा में गुंदवा लिए हैं उस चीज को, वो टिसते रहेगा आपको। आप समझ में आ गया है, आप इस चीज से बाहर नहीं निकल पाइएगा। नहीं, खैर राजकुमार जी क्या कह रहे हैं कि कुर्मी विधायक का हकमारी किया, तो 10 विधायक देख रहे होंगे कि ये व्यक्ति किस तरह से उनके प्रति मानसिकता रखता है। देखेंगे वक्त आएगा तो। और ये व्यक्ति क्या करता है नहीं करता है, वो ऐसा भी बात नहीं है कि वो पता नहीं चल रहा है, सबको पता है, वक्त आएगा। खैर और भी चीजें इन्होंने बोला है, सुनते हैं। कि गांव में आदिवासी, खटिया में आदिवासी को मूल हक नहीं मिल रहा है, आदिवासी बहनें बाहर जा रही है, कुर्मी बहनें बाहर नहीं जा रही है। देखिए इतने सारे बिंदु बोले, लेकिन जिसमें आदिवासी बहनें बाहर जा रही हैं, सुनील जी ये बात बोले थे कि आदिवासी बहनें बाहर जा रही हैं, ये एक तरह का शर्म की बात है, एक तरह का नकारात्मक चीज है। तो इनका कहना है क्या कुर्मी बहनें आदि बाहर नहीं जा रही हैं? अरे जा रही हैं तो ये भी नकारात्मकता बात है। यहां कोई कंपैरिजन नहीं चल रहा है, कोई रेस नहीं चल रहा है कि वो जा रहा है हम नहीं जा रहे हैं। अगर कुर्मी का जा रहा है, चलो मान लेते हैं कुर्मी के भी लोग जा रहे हैं, जबकि सुनील जी कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं तो आदिवासी में कुर्मी भी आता है तो इसलिए कुर्मी भी है उसमें, लेकिन इनको मानना नहीं है। ये कहते हैं कि आप अभी आदिवासी नहीं है। अरे तो आप हम आदिवासी नहीं है तो अभी हम हैं क्या? ओबीसी हैं। फिर ओबीसी है तो अगले ही पल कहते हैं कि आप ओबीसी का हक मार रहे हैं। लो, हम ओबीसी में और ओबीसी का हक मार रहे हैं, गजब कर रहे हैं आप। कहां दिमाग रखे हैं? ओबीसी कोई समाज है? बहुत सारे समाजों का, जातियों का एक समूह है ओबीसी। वर्गीकरण है, सरकारी वर्गीकरण है, उसमें एक हम भी आते हैं उस वर्गीकरण में। फिलहाल वर्तमान में हम भी उस वर्ग में आते हैं, ओबीसी में। कैसे हक मार लिए हम? तुम्हारा कैसे मार लिए? सरकार हमको उसमें रखा है तो हक कैसे मार ली तेरा? सरकार को बोलो क्या इसको रखे हो ओबीसी में? नहीं, हम नहीं मारेंगे तेरा हक। एक चीज याद रखिए तीर्थनाथ बाबू, चाहे हम एसटी में चले जाएं या ओबीसी में रहे, चाहे जनरल में काहे ना चल जाएं, जहां मेरा 10 गो विधायक है वहां 10 गो विधायक तो मेरा ही रहेगा। ठीक है, ये चीज वह याद रख लीजिएगा। आपका सच्चाई सब लोग देख रहा है, आधा लोग समझ गया है। आदिवासी लोग में देख लीजिए, हमने आज कहा है ना कि जो कुर्मी के प्रति टेढ़ा दृष्टि रखेगा वो खुद टेढ़ा हो जाएगा। आदिवासियों ने कुर्मी का विरोध करना शुरू किया खुल के, पहले भी विरोध कर रहे थे इनका, कुर्मी के इंक्लूजन का। आदिवासी बुद्धिजीवी विरोध कर रहे थे, जो उनका भय था वो ठीक है, वो कर रहे थे, लेकिन उनका एक तरीका था, वो संवैधानिक तौर पे कर रहे थे, वो उचित फोरम में कर रहे थे, असंवैधानिक तरीके से डायरेक्ट नहीं कर रहे थे वो। आज क्या स्थिति हुआ? कुर्मी के विरोध में तो उतर गए। आज अपने ईसाई और गैर ईसाई में सभाएं चल रही है ना, कल परसों फिर एगो सभा है रांची में, राजभवन में धरना है। खुल गया ना मामला, जो नहीं खुलना था वो खुल गया। किससे घाटा? उससे घाटा किसको है? कुर्मी को घाटा। आदिवासियों के बीच में जो ईसाई और गैर ईसाई का जो सवाल खड़ा हुआ, उससे किसको घाटा? आप अभी नहीं समझ रहे हैं ना। आप अपना व्यक्तिगत इच्छा थोपने के लिए माइक मिल गया है, कैमरा मिल गया है, सोशल मीडिया मिल गया है, तो कुछ भी बक के नैरेटिव सेट कर देना है। तो इतना आसान नहीं है। उसका ऊपर थूकिएगा तो अपने ऊपर भी गिरेगा आपका, और वो गिरना शुरू हो गया है। और भी चीज बोलते हैं, सुनते हैं इनका। देखिए, ये कह रहा है कि यही करते हैं ये तमाम लोग, मतलब पूरा कुर्मी समुदाय को कलेक्ट कर लेते हैं तमाम लोग। पता नहीं कि कितना ये जान रहे हैं। कितना कुर्मी के बारे में इनको पता है, कितना चीज इनको व्यक्तिगत क्या दिक्कत हो गया है कि यही करते हैं तमाम लोग। अरे क्या कर दिए सुनील जी? क्या कर रहे थे?
क्या कर रहे थे यहां पे, क्या गलत कर रहे थे? यही कर रहे हैं। मतलब उतना बड़ा मंच के सामने ये दिखाना चाह रहे थे सुनील बाबू गलत बोल रहे हैं। क्या गलत बोल रहे थे? हम अपने आप को अगर मानते हैं कि हम आदिवासी हैं, तो आदिवासी मानेंगे, स्वाभाविक सी बात है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, आप भारतीय हैं, भारत में तो ये जरूरत नहीं पड़ता है बोलने का कि हम भारतीय हैं, लेकिन जब बाहर जाइएगा, भारत से बाहर, तो आपको बोलना पड़ेगा ना कि हम भारतीय हैं। आपका भारत में रहते हुए में कहीं कोई प्रमाण पत्र में, कहीं कपार में लिखा है कि आप भारतीय हैं? फिर भी आप कैसे कहते हैं कि हम भारतीय हैं? तीर्थनाथ आकाश भारतीय है, उसका कौन सा कपार में लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है कि आप भारतीय हैं? या आप झारखंडी हैं, कहां लिखा हुआ है? गाल में, छाती में, पीठ में, कपार में कहीं लिखा हुआ है कि आप झारखंडी हैं? लेकिन आप झारखंडी हैं, इसके सपोर्ट में दस्तावेज है, उसके सहारे आप कह रहे हैं कि आप झारखंडी हैं। तो आपका कपार देख के कोई कह देगा आप झारखंडी हैं? तो कुर्मी आदिवासी है तो उसका कपार देख के कह दीजिएगा कि आदिवासी है। इसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट है, और वही सपोर्ट का में जो डॉक्यूमेंट है उसी को सरकारी मोहर लगवाना है। कोई कपार में नहीं लिखा रहेगा कि आप मोहर लग जाने के बाद उसका कपार में नहीं लिखा रहेगा, तब भी वो डॉक्यूमेंट में ही रहेगा। एक चीज बेवजह का अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं। हमको कह रहे हैं कि आप अभी वर्तमान में आदिवासी नहीं हैं। सुनील सिंह को कितना जोर से कह रहे हैं, 1 मिनट ऐसे ऐसे करके, बाप रे, क्या आपका बाबूजी का करता है वाला कनक्लेव? मर्यादा सिखाइएगा दूसरा को। ऐसा कौन कर रहा था? कनक्लेव में और भी लोग बैठे थे, सुदेश बाबू बैठे हैं, बाबूलाल मरांडी बैठे हैं, सरयू राय जी बैठे थे, अर्जुन मुंडा जी बैठे थे, जयराम महतो भी बैठे थे, और भी आपके साथ में यहां बैठे, आपके बगल में रिजवान बैठा हुआ है। ऐसे ही कर रहे थे क्या? तमीज सिखाते रहते हैं दिन रात दूसरे को, और बड़ी मंच में बैठने का खुद का तमीज नहीं है। और भी चीजें हैं, इनका हम एक एक बात का जवाब देंगे। सुनो, सुन तीर्थनाथ आकाश, लक्ष्मण नायक गोमिया विधानसभा से बीजेपी से टिकट मिला था, छत्रु बाबू का टिकट काट के, ठीक है? बताओ क्या हुआ, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? लक्ष्मण नायक के साथ क्या दिक्कत हुआ? टिकट तो दिया गया था बीजेपी से। काहे नहीं जीते? तेली समाज के थे ना, काहे नहीं जीते? बीजेपी से भी कोई बड़ा पार्टी है? मतलब कुछ भी बक देना है वहां कनक्लेव में जाके, दूसरा तो वो कुछ भी सुना देना है। और वैसे ही आज का युवा भी है, ना कुछ पीछे स्टडी करेगा, ना कुछ देखेगा, ना क्रॉस चेक करेगा, बस ताली बजाना है। गोमिया विधानसभा जो कुर्मी बहुल क्षेत्र है, जहां कुर्मी के विधायक बनते आए हैं, पर यहां पे माधवलाल सिंह भी विधायक बने। यहां पर लक्ष्मण नायक को भी मौका मिला था, एक केंद्रीय पार्टी बीजेपी से टिकट मिला था, क्यों नहीं जीत पाए? जवाब दे तीर्थनाथ आकाश, कहां से हकमारी हुआ था? आपको मौका दिया जाएगा, आप जीतिएगा नहीं तो काहे केंद्रीय पार्टी आपको टिकट देगी जी? कोई भी पार्टी क्यों टिकट देगी आपको? अब तीर्थनाथ आकाश को कोई टिकट दे और 366 वोट लेके आए तो काहे टिकट देगा उसको?
क्यों देगा टिकट? बताइए। इस बार भी तो आप बीजेपी से टिकट लेने वाले थे। ओ, अब हम समझ रहे हैं और एक दर्द है, और एक तो दर्द है। यस, टुंडी से विकास कुमार महतो टिकट ले लेते हैं बीजेपी से, और ई बंधु को बीजेपी से टिकट नहीं मिलता है। ये भी एक दर्द है। इसीलिए बोल रहा है कि हक मार लेता है कुर्मी लोग। अरे भाई, केंद्र में बैठा हुआ आदमी को इतना पता है कि कितना वोट आपका आएगा। आप 366 को वोट लेके आए हैं और कहिएगा कि हमको बीजेपी टिकट दे देगी। विकास कुमार महतो को इसलिए टिकट दिया कि विकास कुमार महतो 2 बार जीता हुआ व्यक्ति है। वो प्रमाणित कर चुका है कि हमको जनता चाहती है, उसके पास वोट है। विधायक का टिकट ले लिया हो, आप भी दिखाई काबिलियत, पर आपको तो कुर्मी गैर कुर्मी करना है, झारखंड में अस्थिरता पैदा करना है, कुर्मी को आइसोलेट करना है। अगर झारखंड का केंद्र में कुर्मी बसता है, उधर संथाल परगना, इधर दक्षिणी छोटा नागपुर, इधर पलामू परमंडल, और उत्तरी छोटा नागपुर का जो उत्तरी छोटा नागपुर में भी जो केंद्र वाला जगह है, वहां पे कुर्मी का वास है। यानी कि 2 नदी घाटी में, एक स्वर्ण रेखा के पोषक क्षेत्र में, और एक दामोदर नदी घाटी में। ये 2 जगह, 2 नदियां इधर। अब आप एक बात बताइए कि आप यहां से कुर्मी को आइसोलेट कर दीजिएगा तो झारखंड का कल्पना संभव है? आपका कलेजा से, आपका छाती से दिल निकाल देंगे, अलग कर देंगे तो आप रह जाइएगा। और हम दिल में ही है, झारखंड के दिल में ही है, जिसको झारखंड नहीं, पूरा देश का रूढ़ प्रदेश जहां कहा जाता है, उसी जगह पर हम हैं। और आप डेमोग्राफी नहीं बदल सकते, इसको तो अभी नहीं बदल सकते। और जहां डेमोग्राफी बदल रहा है उसके आप बहुत बड़े हितैषी बनते फिरते हैं, तो थोड़ा उधर मोर्चा संभाल लीजिए। दादा, क्या अर्जुन महतो जी लिखे हैं, दादा बगोदर विधानसभा से महेंद्र सिंह के बाद उनका बेटा विनोद सिंह। हाँ, बगोदर विधानसभा, अभी वहां हमारे नागेंद्र महतो जी विधायक हैं, उससे पहले विनोद सिंह विधायक थे, वो कुर्मी से नहीं आते हैं। ठीक है। गोमिया में माधवलाल जी थे, लंबोदर बाबू के पहले। और भी जगह देखें तो सिंदरी भी देख लीजिए, कहीं कहीं पे तो कंटिन्यूअस है, तो हम वहां हैं तो रहेंगे ही। आपको मौका मिलता है तो आप वहां ले नहीं पाते हैं, और आप तो चुनाव लड़ने के काबिल ही नहीं है, लड़ने वाला लक्षण ही नहीं है। आप जब जातिवाद करते हैं, नफरत फैलाएंगे, तो आप कैसे नेता बनिएगा? बीजेपी को कहा जाता है कि वो मुस्लिम विरोधी विचारधारा रखती है, ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा। लेकिन क्या बीजेपी ने कभी खुल के बोला है? नहीं बोला है। पर आप तो खुल के बोल देते हैं, कुर्मी विरोधी, कुर्मी मेरा हक मार लिया, तो आप नेता बन जाइए। बिना कुर्मी का वोट का नेता बन जाएगा कोई भी। आप कहते हैं कि आपका 12 से 14% है। हाँ, एक और चीज, तीरथनाथ आकाश ये कहता है कि अगर मैं गलत हूं, हमारी जनसंख्या, कुर्मियों की जनसंख्या 8% है और उनकी जनसंख्या 12 से 14% है, अगर ये जनगणना आएगा और मैं गलत हो जाता हूं तो पता नहीं क्या क्या संन्यास लेने का, छोड़ देने का लंदफंद बात किए। तो भाई साहब, कनक्लेव वाले आपको नहीं जानते होंगे अंदर से, जो देख रहे होंगे कैमरा में वो नहीं जानते होंगे आपके, वहां मंच के आसपास जो बैठे होंगे वो नहीं जानते होंगे आपके, तो उनको देख के तो आपने ये बोल दिया। पर बहुत सारा चीज आपने हमें भी बोला है कि ये नहीं, ये ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, वैसा होगा तो वैसा करेंगे। आपने जयराम के लोकसभा में वोट आने पे भी कमिटमेंट किया था कि मैं ये नहीं, ये करूंगा, वो करूंगा, वो भी नहीं किया आपने।
जयराम अगर जेल कैंप का एक भी सीट आ जाएगा या जयराम जीत जाएगा, जयराम जीतने पे नहीं था, एक भी सीट आ जाएगा तो जिस समय आप ये बात बोले थे उस समय मैं दांतों में था। आपने कहा था, याद दिलाना चाह रहा हूं मैं आपको, आपकी बातों में कितना सच्चाई है, तो पहले उसको पूरा कर दीजिए, तब तो हम मानेंगे कि आप अपने बात में अटल रहने वाला आदमी है। आप कहे थे, खैर मैं ऑन कैमरा इतना भी आपके से गिरा हुआ इंसान नहीं हूं कि मैं वो भी बोल दूं। आप कहे थे वहां से यहां तक मैं पैदल मार्च करूंगा, दांतों से पेटरवार, वो भी किस स्थिति में, वो भी आप याद कर लीजिएगा। ये आप वचन दिए थे, ठीक है। तो आपका तो बात का कोई भरोसा नहीं है, कब बदल जाता है। और एक चीज, कुर्मी ने आपको बहुत तकलीफ दिया, बहुत हकमारी किया। लोकतंत्र 19 का जिस दिन उद्घाटन था, कितने कुर्मी गए थे वहां, आपने बुलाया था उन्हें, क्या सोच के? डर नहीं था कि हकमारी कर लेगा? और आप जितने समाज का भी नाम लिए कि हकमारी कर लिया, मैं उनका कुर्मी हकमारी कर रहा था, तो क्या आप तो उतना समाज के साथ अन्याय किए? उतने समाज के कितने लोगों को आपने बुलाया था वहां? आपने कुम्हार का नाम लिया, आपने तेली का नाम लिया, आपने वैश्य का नाम लिया, बहुत तरह का, और भी सैकड़ों बोल दिए, शब्द नहीं तो सैकड़ों बोल दिए। तो क्या सैकड़ों जाति के लोग वहां पहुंचे थे? मतलब ब्रांडिंग करना होगा तो कुर्मी, ब्रांडिंग नेता बनना होगा तो कुर्मी महापुरुष, अपने आप को गेटअप में लाना होगा तो निर्मल महतो, चरण छूने होंगे तो विनोद महतो, और लोगों को जब आपकी चीजें समझ में आ जाएगी तो कुर्मी ठीक नहीं। कितने कंफ्यूज आदमी है जी आप। आज तक कुर्मी किसी से बैर नहीं रखा है, कुर्मी का कहीं इस तरह संघर्ष नहीं हुआ है। आप झूठ मूठ को बोल देते हैं कि हिंदू मुस्लिम कराते हैं, ये लव कुश कराते हैं, कब लव कब कुश, कभी नहीं ऐसा हुआ है। कुर्मी किसी भी जाति को बरगलाने का काम नहीं किया है। कोई व्यक्तिगत दो लोगों के बीच में होगा तो वो अलग बात है, एक सामूहिक तौर पर कुर्मी समाज का कभी प्रयास नहीं रहा है कि दूसरे समाज के चीजों को छिन्न भिन्न किया जाए। जो जैसा है उसको वैसा ही रखा जाता है। कुर्मी आज तक अपने खेत खलिहान से बाहर नहीं निकल पाया है। जिस दिन कुर्मी खेत खलिहान छोड़ने का ताकत आ गया और उससे उसका मोह भंग हो गया ना, आपके जैसे लोगों का दाल नहीं गलेगा फिर। और वही उसी में से कुछ लोग जब उठ के आ रहे हैं खेत खलिहान को देखते हुए भी, ऐसा नहीं है कि जयराम महतो विधायक बन गया तो उनका खेत परती होगा। उनकी माँ आज भी वहां अनाज उगाई होगी, धान उगाई होगी, और वो धान आज मैसा रहा होगा। आज वो धान वही नेक नियम के साथ घर में आ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो है तो मथुरा प्रसाद महतो के घर से खेती खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि चंद्रप्रकाश चौधरी सांसद है तो उनके घर वाले खेत सब बंजर कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि जोगेंद्र प्रसाद महतो मंत्री बन गए हैं तो उनके गांव के सारे खेत परती है या बेगारी में है। साझा में भी होगा, लेकिन होगा। कुर्मी का ये डीएनए में है, खेती ठो अनाज ठो, और ये जब तक डीएनए में रहेगा ना, उसके आसपास के लोग चाहे पैकरा वाले हो चाहे काम के बदले हो, वो कुर्मी उनको देता रहेगा। किसी को निराश आज तक नहीं किया है कुर्मी। फिर भी देश दोष दे देते हैं कि हकमारी कर रहा है। कई ऐसे, अब मैं देखिएगा ये थोड़ा सा संवेदनशील बात है लेकिन मैं बता देना चाह रहा हूं, कुर्मी के गांवों के इर्द गिर्द जितने भी गैर कुर्मी समुदाय बसे हैं या मौजूद हैं, जैसे करमाली लोग, ठाकुर लोग, ब्राह्मण लोग, वो लोग खेती से डायरेक्ट जुड़े हुए लोग नहीं है। भले देखा देखी खेती कर रहे होंगे पर उनका जो पारंपरिक पेशा रहा है वो खेती नहीं रहा है। और भी दलित समुदाय के लोग, जैसे खालसा समाज के लोग,
डोम समाज के लोग, मल्हार लोग, क्या किन्हीं का अस्तित्व मिटते देखा है आपने? क्या किन्हीं के बस घरों को, पहले 4 घर थे सिमट के, एक घर में या तो उनको डिस्प्लेस या उनको पूरी तरह से अस्तित्व विहीन करते हुए कहीं पे देखा है कुर्मी अगल बगल गांव में कि कोई दूसरा जाति का आया और वो अस्तित्व विहीन हो गया? कहीं भी कुर्मी अस्तित्व विहीन तो नहीं हुआ, पर उसके इर्द गिर्द वाले सभी फले फूले हैं। किसी को बढ़ने पे पाबंदी नहीं लगाया आज तक कुर्मी कहीं, न ही उनके खिलाफ में कोई षड्यंत्र रचा, न छल परपंच, न मारपीट, कुछ नहीं, सब ठीक चल रहा है। आज भी सब्जी ला के बाजार में बेच रहे हैं। हमारी महिलाओं का जो आप कह रहे थे ना कि आपकी महिलाएं नहीं जाती हैं बाहर, हमारी महिलाएं बाहर जाती हैं, पर देख लीजिएगा कि वो काम क्या करती हैं। कुछ है एक आध 2 केस होगा तो वो अलग बात है। चौक चौराहे में देख लीजिए, वो सब्जी सर पे सब्जी ला के बेचती हैं, पर उसके इतर काम पसंद नहीं करती हैं वो, ठीक है, इसलिए वो मान मर्यादा बना के रखती हैं। बात बाकी, लेकिन जो ज्योत्सना केरकेटा है, आप खुद आदिवासी हितैषी हैं, मैं अब उनके तरफ जाता हूं। जहां उनका संख्या है, गुमला है, सिमडेगा है, लोहरदगा है, रांची का दक्षिणी क्षेत्र है, आपका पश्चिमी सिंहभूम है, या सिंहभूम क्षेत्र पूरा ले लीजिए, संथाल परगना है, आदिवासी जहां है वहां बहुत तरह के आदिवासी हैं, अलग अलग जाति के हैं। कोरबा है, सबर है, आपका चीक बड़ाइक है, और भी है जिनको आदिम जनजाति भी बोला जाता है। एक जनजाति है और एक आदिम जनजाति है। पता है, आदिम जनजातियां मिटने के कगार में है। उनकी संख्या 100 की संख्या में, मतलब कि 3 अक्षरों की संख्या में या 3 डिजिट के नंबरों में सिमट गई है। कहीं का हमको लग रहा है कि अगर गणना हो तो और भी कम हो सकता है। असुर जनजाति, जो झारखंड का जो अभी तक का जो इतिहास है, उसमें कहा जाता है कि असुर जनजाति बहुत पुराना है, जितने जनजाति हैं उसमें सबसे पुराने हैं। तो असुर जनजाति का क्या स्थिति है आज? आदिवासियों के बीच में ही तो रह रहे हैं, पर अस्तित्व का लड़ाई काहे लड़ रहे हैं? उन पे आज अस्तित्व का संकट क्यों मंडरा रहा है? और हमारे गांवों के किनारे में जिनको बसा के, कुर्मी बसाया, करमाली को बसाया, ठाकुर लोग हैं, ब्राह्मण लोग भी हैं, और भी समुदाय, वो फल फूल क्यों गए? वो अस्तित्व विहीन क्यों नहीं हो गए? उनकी संख्या क्यों नहीं घट गई? कुर्मी सबका हक मार रहा है। हक मार रहा था तो लोग फलता फूलता कैसे? और अगर वो लोग इतना ही सामाजिक तरीके से सबको ले दे के चलना था तो फिर असुर जनजाति कैसे समाप्त होने के कगार में है? कोरबा जनजाति का स्थिति काहे नहीं सुधर रहा है? तीरथनाथ आकाश और ज्योत्सना केरकेटा इस बात का जवाब दे। बहुत बड़ा पत्रकार समझते हैं, बहुत बड़ा तार्किक समझते हैं, बताइए उनका संख्या कैसे घट गया? कौन गया था? उनको क्या लग रहा है कि असुर का कभी कुर्मी से फ्रिक्शन हुआ क्या? कुर्मी गया उनको लूटने के लिए, या उनका संख्या कम हो गया, वो फले फूले नहीं, उसके लिए कुर्मी जिम्मेदार है? आप देख लीजिए, कुर्मी के इर्द गिर्द जितने भी गांव बसे हैं गैर कुर्मी लोगों का, उनका कहीं भी डेमोग्राफी कम नहीं हुआ है, वो फलते फूलते गए हैं। और कहीं भी उनके रास्ते में कुर्मी नहीं आया कि नहीं आपको बढ़ने नहीं देना है, ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं हुआ। लेकिन हमको एक जवाब दे, आज कोरबा का ऐसा क्यों है, आपका सबर का क्यों है, असुर का ऐसा स्थिति क्यों है? इतने तो आदिवासियों का वर्ग है, वो फल फूल क्यों नहीं रहे? क्यों सिमटते जा रहे हैं? आदिवासी समुदाय ही उनको क्यों खाते जा रहा है? कभी गौर कीजिए इस पर भी एपिसोड चलाइए। और हाँ, एपिसोड से याद आया कि सनी शरद जी से एक निवेदन होगा, आप जो कॉन्क्लेव चलाते हैं, अच्छा पहल है, बढ़िया चीज है, लोगों की विचारें आती हैं, लोग सुनते हैं अपने, तो सिर्फ ये राजनीति का खड़ा क्यों होता है? राजनीति से जुड़े लोगों को ही क्यों बुलाते हैं?
आपको भी राजनीति से कुछ चाहिए होता है क्या? हाँ? आप डॉक्टरों का एक कनक्लेव बुला सकते थे। हमारा राज्य में चिकित्सा का क्या स्थिति है, क्या चैलेंजेस हैं, हम एक सलाह दे रहे हैं। आप हमारे आर्टिस्टों का एक कनक्लेव बुला सकते थे, हमारे एक सिनेमैटिक आर्टिस्टों का बुला सकते थे कि उनकी क्या समस्याएं हैं, वो क्या विजन रखते हैं, किन चीजों पे काम कर रहे हैं, और वैसे प्रतिभाशाली लोगों को लाते जो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, तरह तरह की चीज कर रहे हैं। आप उनको भी कनक्लेव में जगह देते, म्यूजिशियन को देते, पेंटरों को देते, डांसरों को देते हैं। लोक नृत्य, झारखंड लोक कला लोक नृत्य के लिए फेमस है। लोक नृत्य, लोक नर्तक मधु मंसूरी जी को देते, मुकुंद नायक जी को देते, हमारे विनोद जी को देते। ठीक है, फ्रांस से, पेरिस से लोग आ रहे हैं। हमारे मनीष कुमार महतो कुड़मी का है, उनके खिलाफ में नैरेटिव सेट किया जा रहा है। कुड़मी, उनका गांव में जिनको वो आर्टिस्ट विलेज बनाते हैं, वैसे लोगों को आप कनक्लेव में जगह देते। और भी हैं हमारे झारखंड में नए उद्यमियों को देते, बिजनेसमैन, नए इंडस्ट्रियलिस्ट, उनका विचार को देखते कि वो किस तरह से झारखंड की जल जंगल जमीन के साथ अपना सामंजस्य बैठाने का क्या उनका नजरिया है, वो भी हमें सुनने को मिलता। आप ब्यूरोक्रेट्स को ला सकते थे। खैर ब्यूरोक्रेट्स पता नहीं, वो प्रोटोकॉल वाली बात आ जाती है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन समाज सेवियों को लाते, अलग अलग समाज के, उनके लिए कॉन्क्लेव में भी एक एपिसोड होना चाहिए था। पर आप सबको राजनीतिक चाहिए, जहां से विभेद शुरू होता है, जहां से जोड़ने तोड़ने की नीतियां बनती हैं। आप लोगों को बस उस जोड़ने तोड़ने में भी इंटरेस्ट है। तो एक निवेदन होगा कि कॉन्क्लेव में कुछ और भी चीजें को लाइए, नहीं तो ये जो 2% के लोग को मंच में जगह दे देते हैं। अभी पिछले 6 महीना से सबको जान रहा है कि लोग कितना नफरत फैलाया समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से। उन्हें आप कॉन्क्लेव में जगह देते हैं, क्या उम्मीद करेंगे उनसे? आप क्या देंगे? वो लास्ट में उनको सीख देना पड़ता है विनम्रता का। रे उंगली दिखा के बात करना, 1 मिनट तो फलना मिनट, ठीक है तरीका है। पहले इनको सिखाइए, सिखाना भी पड़ रहा है आपको। और भी बहुत सारे चीजें हैं। ये बोलते हैं कितने विधायक हुआ करते थे, कौन कहां विधायक है? आज छत्रु बाबू 78 से विधायक हैं। उस समय वो पहला विधायक बने थे, उस समय जरीडी विधानसभा हुआ करता था, गोमिया जरीडी सब मिला के। उससे भी पहले विधायक कौन थे? रानी विधायक हुआ करती थी, वो रानी को हरा के आए थे। आप बोलिए, रानी तो कुर्मी नहीं थी ना। रामगढ़ महाराज पद्मा जो राजघराना था, रामगढ़ राजघराना, उसकी रानी जो थी, उसके खिलाफ में चुनाव लड़े थे पहली बार वो। आप कहीं नहीं हिम्मत किए चुनाव लड़ने के लिए। पेटवार का एक छोटा सा गांव, वो एक टीचर, समाज सुधारक का, वो समाज सुधार का भी काम करते थे, वही उनका ताकत था, समाज में पहचान था। वो बोकारो के चास के प्रतिष्ठित स्कूल जोधाड़ी मोड़ के पास, वहां के वो शिक्षक थे। वो अपने शिक्षक का पेशा छोड़ के लोग उनको नेता बनाए थे। वो उनको बोले कि आप विधायक बनिए, रानी के खिलाफ खड़ा हुए। आप कहीं नहीं हिम्मत किए थे। आपके बाबूजी दादाजी लोग कहीं नहीं हिम्मत किए थे, वही बोकारो क्षेत्र के ही थे। हकमारी नहीं होता ना, ट्रेंड नहीं चलता महतो का। आप खड़ा होते, हम लोग भी आपको जय जयकार करते। अभी आपके दादाजी विधायक बनना चाहिए था, शिकायत नहीं होता। लेकिन अफसोस कि पेटवार के छतुराम महतो विधायक बन जाते हैं रानी के खिलाफ।
तो ये सब बात है। तो आकाश जी का हम अपने साथी सबसे कहेंगे और जितने भी लोग देख रहे हैं कि ये लोग अब वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रख नहीं पाया जिसका ये लोग होना चाहिए था, जो उम्मीद करके हम खुद व्यक्तिगत तौर पे रखे थे। इन्होंने हर वो मोर्चे पे निराश करने का काम किया है और कहीं ना कहीं उसका एक खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा है। ये लोग किसी के नहीं है, बस इनका अपना दाल रोटी चलना चाहिए और हर वो अनैतिक काम खुद करेंगे लेकिन दूसरे को दिन रात कहते रहेंगे। खैर, इन लोग पे अब चर्चा ज्यादा नहीं करना है। शक्ति सर, आप कुछ बोल रहे हैं तो हाँ, सही बात है। नाम रखे हैं लोकतंत्र 19 अपना चैनल का, ना उसमें लोक है ना ही तंत्र है, सिर्फ एक ही व्यक्ति है, तिरथनाथ आकाश। इसका नाम तो होना चाहिए था षड्यंत्र, लोकतंत्र की जगह षड्यंत्र तंत्र 19 तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं वहां बैठ के। इसमें केवल षड्यंत्र होता है इस चैनल में कि कैसे कुर्मी समाज के खिलाफ में माहौल बनाया जाए। पिंटू बाबू, कैमरा में देख रहे हैं ना, देख लिए ना, जिसको फूल माला पहनाए दादा दादा बोले वो भी आग उगल रहा है। हमारे सांसद विधायकों, हमारा 9 गो विधायक और 2 गो सांसद है, उसका पेट में पिरपिरी हो गया है। तो शक्ति सर को जोहार रहेगा। आप लोग, और उसमें हम भी हैं, कहीं न कहीं इसका जिम्मेदार हम लोग भी हैं। पशुपालन विभाग से इनको कुछ पशुओं की व्यवस्था कर देते हैं मास्टर साहब। हाँ, वो दिखा भी चुके हैं, अपना टैलेंट दिखा चुके हैं। एक खेतिहर वर्ग से आने वाला व्यक्ति को गाय बैल नहीं मिला तो सुअर का पूजा करके वो पता नहीं क्या बनना चाह रहे थे या क्या बनने की इच्छा जाहिर कर रहे थे। उनको पशुपालन की व्यवस्था कर देने से बढ़िया रहेगा। वैसे उनका खुद का पटरी बहुत बैठता है, सुनते हैं, वो सुनाते रहते हैं मेरा है से पहचान है, हाउ से पहचान है, पर अफसोस सब जगह पहचान है लेकिन ये वाला छोटा सा ही रह गया है, वो बड़ा नहीं हो पाया। अभी आएंगे लाइव में अनाप शनाप लिखेंगे, पोस्ट में लिखेंगे। कभी किसी को लिख रहे थे कि तुम लोगों की परवरिश में ही समस्या है। पता नहीं इनका परवरिश कितना बढ़िया जगह हुआ है, हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा है। इतने अच्छे माता पिता होने के बावजूद ये स्थिति है। इनके माता जी का बहुत हम सम्मान करते हैं, वो रोती हैं। खैर, वो सब व्यक्तिगत बातें हैं, मैं नहीं जाऊंगा उसमें। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, इनके पिताजी का भी मैं बहुत सम्मान करता हूं, पर इस व्यक्ति का भी मैं बहुत सम्मान किया हूं। जब इसके गले में हम फूल माला चढ़ा सकते हैं, पहना सकते हैं, तो सम्मान करते ही होंगे। लेकिन ये व्यक्ति सम्मान खुद अपनी करगुजारी से अपना सम्मान खो गया है। मैया सम्मान मिलेगा सर, केरकेटा को मिल ही रहा होगा मैया सम्मान। मैया सम्मान से और याद आया, इसी कनक्लेव में मुख्यमंत्री साहब सफेद झूठ बोलते हैं भाई। हमारे राज्य के जो राजा साहब हैं, जो जयराम जी कहते हैं राजा साहब, तो राजा साहब सफेद झूठ बोलते हैं। अपना पीठ अपने थपथपा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैया सम्मान योजना से लड़के नहीं, मैया सम्मान योजना से लड़कियां जेपीएससी निकाल रही हैं, सीजीएल जेएसएससी में आ रही हैं। हमको तो ताजुब लग गया। जेपीएससी का जो अंतिम ये जो परीक्षा फल इन्होंने जो जारी किया, जिसका नियुक्ति पत्र ये बांटे, इसका अंतिम परीक्षा जून 2024 में हुआ था। ठीक, पीटी वही मार्च अप्रैल में हुआ था। इसमें हम एक दिन लाइव भी आए थे। और मैया सम्मान रक्षाबंधन के ठीक एक दिन पहले रक्षाबंधन गिफ्ट के तौर पे राज्य की मैयाओं को, मैया मतलब बहुत लोग तो गलत सोचते हैं, मैया मतलब होता है
लड़की, महिला, कन्या, ये मैया मतलब मैया नहीं, माँ वाला मैया नहीं है, मैया। मैया झारखंड में एक शब्द होता है लड़कियों के लिए। तो मैयाओं का सम्मान का यानी कि उनके रक्षाबंधन के गिफ्ट में सरकार उन्हें देती है मैया सम्मान योजना। आधिकारिक घोषणा होता है 18 तारीख को और पाकुड़ से शुरू होता है। अब आप बताइए 18 अगस्त का ये योजना ही घोषणा होता है और जेपीएससी का रिटर्न एग्जाम जून 2024 में ही खत्म हो गया है। तो भाई कौन एडवांस में पैसा दिए थे क्या वो लोग को, मैया जेपीएससी अधिकारियों को, कि 2500 के जगह 25 लाख वाला तो नहीं याद आ गया कि 25 लाख देके जो जेएसएससी में और कहीं वो वाला कहानी सच तो नहीं ना है। तो मुख्यमंत्री जी आप सीधे कम से कम आप इस राज्य का मुखिया है, आपसे अब इस राज्य का प्रतिष्ठा जुड़ा हुआ है और आप इस तरह से अगर आप बोलिएगा तो ये तो गलत बात है ना। जो योजना का उस समय नाम नहीं था, उस योजना से लोग लाभान्वित हो गए, ये तो अजीब बात हो गया। या तो आप फिर आप ठगी किए हैं, गैर कानूनी काम किए होंगे, आप उनको योजना लागू होने से पहले ही उनको एडवांस में पेमेंट कर दिए थे शायद। और इसमें जो 21 साल की कोई शुभम कुछ क्या नाम है उसका भूल गए, पीसीएस पदाधिकारी जो बनी है खूंटी की, सबसे कम उम्र की, वो खुद बोलती है कि मैया सम्मान योजना से मुझे जेपीएससी पास करने में मदद मिली। अब बताइए क्या पदाधिकारी बनेंगी वो भी। और उसको सुन के शायद मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि योजना हम कब लॉन्च किए थे और जेपीएससी परीक्षा कब खत्म हुआ था। तो ये है हमारे राज्य के मुखिया और राज्य के पदाधिकारी कितने चाटुकार। और ये पत्रकार लोग का तो चर्चा अभी हम कर ही दिए। एक पत्रकार हमारे हैं, ये पत्रकार हैं, कभी आंदोलनकारी हो जाते हैं, कभी भाई हो जाते हैं मेरा, कभी मेरा दुश्मन हो जाता है, कभी मेरा परवरिश में इनको डाउट हो जाता है, कभी पता नहीं कब क्या कौन सा मोड में रहते हैं पता ही नहीं चलता है। और एक केरकेटा जी हैं, उनको तो सिर्फ कुर्मी के खिलाफ में बोलने से मतलब है, कुर्मी मांग कर रहा है इसलिए खिलाफ में, कुर्मी एसटी में आने की मांग कर रहा है इसलिए खिलाफ में। और उनका कहना है कुर्मी एसटी के मांग, एसटी आरक्षण की मांग जो करेंगे उनका मैं विरोध करूंगा। तो घटवार समाज भी तैयार हो रहा है, थोड़ा विरोध करके देखिए आप। नहीं करेंगे आप, नहीं है ताकत, क्योंकि आपके अंदर में कुर्मी के खिलाफ वाला ही एनर्जी बूस्टर डाला गया। खैर बहुत लंबा चला। शक्ति सर और कुछ है ऐसा बाकी रह गया? तो बोलिए महाशय। और आएंगे अनाप शनाप अभी बोलेंगे, कुछ कुछ लिखेंगे, उनका तो अंदर में टपता नहीं है। पर हम तो यही कहेंगे दर्शकों से, अपने साथियों से कि भाई इस व्यक्ति को नजरअंदाज किया करो, ये कनक्लेव में जाने लायक व्यक्ति नहीं है। अभी अपने आप को बताएगा कि हम कहाँ जाने लायक हैं, आप मेरे बराबर भी नहीं आ सकते, फलना ढकाना बहुत कुछ बोलेगा, फोन भी आ सकता है मेरे पास। तो साफ साफ कह दे रहे हैं कि आप कहीं भी जाइए, पर अब आप रिजेक्टेड माल हो गए। अब आप जिंदगी भर नेता नहीं बन सकते। लिख लीजिए कहीं पर लिख लीजिए, ये इस बात का गारंटी है कि आप नेता नहीं बन सकते, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। और जयराम महतो का जो चुभन है ना, वो अब आपका परमानेंट हो गया है, टैटू जैसा अंदर में छप गया है, वो आपका कभी अब खत्म नहीं होने वाला है। अब जयराम जितना चमकेगा दर्द आपका उतना बढ़ेगा। अब ये इसको आप अपना किस्मत कहिए, जो समझिए, ना वो मेरे बस में है, ना वो जयराम जी के बस में है। आपके बस में था, लेकिन अब लग रहा है कि वो अब आपके भी बस में नहीं है। अब वो आप उसको कम नहीं कर सकते हैं। आपको तकलीफ उसी बात का है कि जयराम महतो विधायक बन गया और आप नहीं बन पाए। कुर्मियों ने आपको भी कोशिश किया था, लेकिन आपको तो कुर्मी का पानी, छुआछूत, लंद फंद बहुत सारा नजर आने लगता है ना। कुर्मी भेदभाव करता है, कुर्मी मंच सजा देता आपके लिए 35 किलो गोभी पहुंचा रहा था, आपके लिए साथ में भीड़ बन के भेड़ जैसा चल रहा था।
तब कुर्मी ठीक था। ठीक है, आपको वही कुर्मी उठा के विधायक बना देता तो कुर्मी ठीक था। नहीं बनाया, कुर्मी बेकार हो गया। पर क्यों नहीं बनाया, इसमें कभी नहीं मंथन करना है। तो लगे रहिए, लोकतांत्रिक देश है और उस लोकतंत्र का तो आप मालिक हैं। लोकतंत्र 19, तो फिर मालिक को कौन समझाएगा। लगे रहिए। ठीक है साथियों, जोहार। कुछ उन लोगों को जवाब देने में अगर उत्साहवश कुछ हम भी बोल दिए हों तो क्षमा कीजिएगा। बाद बाकी आप लोग खुद विचार कीजिए कि व्यक्ति कितना कहां कहां कितना तरह का झूठ सच बोलते रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विधायक बन जाने से कुर्मियों को नेतृत्व मिल जाएगा। और भी चीजें हैं, समाज में और भी चीजें होती हैं। पहचान होता है, संवैधानिक अधिकार होता है, और हमारे पहचान के साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत है। उसकी मांग हम कर रहे हैं, लेकिन दर्द इनको हो रहा है। खैर, जोहार साथियों, गुड नाइट, शुभरात्रि सभी को। और किसी को क्या बोल रहे हैं? बेरमो में पूर्व विधायक चाहेदार है, जयराम बाबू ही विधायक बनेंगे। वहां वो बन जाते विधायक। बस थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया। पहली बार पहली दफा था, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ चीजें छूट गई। लेकिन इस बार देखिए बन जाएंगे वहां से भी विधायक। धन्यवाद, जोहार, शुभरात्रि।